Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Student Planet. My name is Ahmad Khan and I'm fifth student in Tashkent Medical Academy Argesh branch and I'm studying in Uzbekistan. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आपने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और सारी वीडियोस में आपने जस्ट इस यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स के बारे में देखा होगा, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं बताए जाते। मीन द डार्क साइड ऑफ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं क्या इन सब चीज़ों के बावजूद ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की एक सेकंड टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। स्टिल इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट को यहाँ पे आके फेस करना पड़ती है, या वो चीज़ें जो आपको एडमिशन से पहले नहीं बताई जाती, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडवांटेज की बात करें तो ये उज़्बेकिस्तान की सेकंड टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उज़्बेकिस्तान में नंबर 1 जो मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंट की जाती है वो ताशकंद मेडिकल एकेडमी मेन कैंपस है। उसके बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी को हाईली रेट किया जाता है तो वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आता है। अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एडवांटेज ये है कि ये यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल बजट में आपको पड़ती है। इस यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट है वो 31 लाख INR का होता है। इसके टोटल बजट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं इसके टोटल बजट के बारे में। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी MCI से अप्रूव्ड है। MCI की जितनी भी गाइडलाइन है उसको ये यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, सेम कोर्स पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि इनके लोकल स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको जो ग्रेजुएशन के बाद डिग्री के साथ आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, 1 साल की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। तो टोटल जितनी भी गाइडलाइंस MCI की है वो यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। तो ये भी इस यूनिवर्सिटी का एक एडवांटेज है। इसके बाद अगर इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स की बात करें तो ये ओनली यूनिवर्सिटी है उज़्बेकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसमें 10 इंडियन टीचर्स हैं, 10 प्लस ऐसे 10 प्लस टीचर्स हैं जो इंडिया से हैं, इंडियन डॉक्टर्स जो यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ये भी यूनिवर्सिटी का एक एडवांटेज है। बस इसकी एक डार्क साइड भी है, वो मैं इसके बाद भी डिस्कस करता हूँ। इसके बाद अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी समरकंद सिटी में लोकेटेड है, जो कि ताशकंद से अप्रोक्स 4 आवर टैक्सी पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, और अगर आप बुलेट ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो ये अप्रोक्स आपका 2.5 आवर्स बनता है। यानी आप दिल्ली से ताशकंद की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, एंड देन ताशकंद से समरकंद का सफर आपको बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि बुखारा हो गई, अंदीजान यूनिवर्सिटी या ताशकंद मेडिकल अकेडमी अर्गेज ब्रांच, जिनके मिनिमम ट्रैवल जो है वो 6 आवर टू 10 आवर्स है, तो ये समरकंद यूनिवर्सिटी उनकी निस्बत बेस्ट है कि यहाँ पे अप्रोक्स आपको 4 आवर या 2.5 आवर बुलेट ट्रेन पे सफर पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी एक तो कैपिटल सिटी के करीब है और आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं पड़ता। इसके अलावा समरकंद का जो वेदर है वो भी ऑलमोस्ट सेम इंडिया जैसा है। अप्रोक्स 2 मंथ यहाँ पे थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब ज्यादा सर्दी रहती है। ओवरऑल बाकी सब वेदर सेम ही है। अब इस यूनिवर्सिटी के एडवांटेज तो यही है जो आपने हर वीडियो में देख रखे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं, जो बहुत सारी डार्क साइड है जो आपको नहीं बताई जाती। सबसे पहले अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की ओनली यूनिवर्सिटी है जो कि ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड मीन इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट है वो मोर देन 4000 प्लस है। 4000 प्लस स्टूडेंट इंटरनेशनल है, जबकि प्लस इनके लोकल स्टूडेंट है उनको भी अगर ऐड कर लेते हैं तो ये अप्रोक्स 7000 प्लस स्टूडेंट बन जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो कि सिर्फ MD यानी MBBS जिसे आप कहते हैं, MBBS MD की डिग्री ही कर रहे हैं। अब इतने ज्यादा स्टूडेंट अगर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप इंडिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं देख सकते, कोई भी पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एक साल में 300 से ज्यादा सीट्स हों किसी भी मेडिकल फील्ड में, यानी MBBS के लिए। तो अब अगर ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एक साल में मोर देन 1000 प्लस स्टूडेंट की इनरोलमेंट होती है। अगर इस साल की भी बात करें तो 600-700 स्टूडेंट ने इनरोलमेंट ली इस साल में भी। तो एक यूनिवर्सिटी जो एक साल में इतने ज्यादा स्टूडेंट को इनरोलमेंट देती है तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओवर क्राउडेड होने की वजह से आपको हॉस्पिटल में उतने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन की जो सहूलत नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफी परेशानी रहती है स्टूडेंट को कि उनकी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज कंप्रोमाइज होती है। ओवरऑल बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इतने ज्यादा स्टूडेंट एक साल में इनरोल नहीं किए जाते, बट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी लिमिटेड सीट नहीं है और जितने भी स्टूडेंट हर साल आते हैं ये इनरोल कर लेते हैं। अब उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी कोई बहुत टॉप रैंकिंग होने की वजह से ही सिर्फ स्टूडेंट आते हैं। इसकी मेन रीजन ये है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री में यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट भेजने की जो सबसे मेन सोर्स होता है वो एजेंट्स होते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा एजेंट काम करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड ही होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स अपने स्टूडेंट वहां भेजते हैं।
अब उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज कमीशन ज्यादा दे सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के प्रोसेस इजी हो सकते हैं, तो उस वजह से भी एजेंट्स ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ यही रीजन है कि यहाँ पे एजेंट्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। ये था इस यूनिवर्सिटी का एक पार्ट कि इस यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो आपको बहुत सारे एजेंट्स ये बताते हुए नजर आएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो है वो इंडियंस पढ़ाते हैं, बट अगर आप टीचर्स की बात करें तो दे आर नॉट मोर देन 10 और 15। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट ओवरऑल जो स्टूडेंट टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं इंडिया से, वो अप्रोक्स 15 टीचर्स है। अब उन टीचर्स को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड करें तो वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट बनते हैं एक टीचर के लिए। तो ये इतना कोई मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है कि जिसकी वजह से आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप माइंड में रख ले ये चीज कि ये एक बेस्ट ऑप्शन इस वजह से नहीं हो सकता कि आप ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी में इंडियन टीचर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बात करें इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, तो आपको इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की फीस थ्रू आउट डिग्री देनी पड़ती है। अब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव जो इस चीज को कंपलसरी नहीं करते, बट ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर 80% स्टूडेंट जो आते हैं उनके लिए टोटल डिग्री के लिए हॉस्टल फीस कंपलसरी होती है। गर्ल्स के केस में तो ठीक है कि गर्ल्स को टोटल 6 ईयर तक हॉस्टल में ही रहना होता है, बट बॉयज के केस में जब वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से बाहर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट में मोस्टली रहना और खाना सस्ता पड़ता है हॉस्टल की निस्बत, तो उन स्टूडेंट को भी ये एडवांटेज यहाँ पे नहीं मिलता कि उनको हॉस्टल की फीस माफ कर दी जाए, मतलब हॉस्टल की फीस ना दे और जस्ट अपनी ट्यूशन फीस देके बाहर रह ले। बट कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, 80% उनमें से ऐसे हैं उनको हॉस्टल की फीस अपने थ्रू आउट डिग्री में देनी होती है, चाहे वो हॉस्टल में रहे या ना रहे, दोनों सूरत में। तो ये भी एक चीज है। और दूसरी बात यह है कि ओवर क्राउडेड होने की वजह से थोड़े से हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स को कंप्रोमाइज रहता है अपनी हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए, क्योंकि हॉस्टल भी ओवर क्राउडेड है। कुछ टाइम ऐसा आता है कि दरम्यान में जब हॉस्टल की फैसिलिटीज स्टूडेंट को नॉर्मली मिलती है जब फेब सेशन के बाद, लेकिन ओवरऑल जब सितंबर में मोस्टली स्टूडेंट आते हैं तो हॉस्टल पे स्टूडेंट को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आएंगे जो ऑलरेडी समरकंद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज सही मिल रही है। तो उस केस में भी मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि हर एजेंट कंसल्टेंट ऐसा नहीं है। कुछ एजेंट्स के स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल है वो अच्छे हैं, बट ओवरऑल मोस्टली जो मैंने स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करके इन्फॉर्मेशन निकाली है उसमें यही है कि हॉस्टल काफी ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो मसला आता है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि उज्बेकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एजेंट आपका अगर एडमिशन कराता है तो वो किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कराता है। रिप्रेजेंटेटिव मीन के एक मेन यूनिवर्सिटी के बाद एक पर्सन होता है जो कि उस पूरी यूनिवर्सिटी का 1 साल या कुछ साल के लिए कंट्रैक्ट लेता है, और उस कंट्रैक्ट के थ्रू ही आपके एडमिशन होते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में मोस्टली 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव है, बट समरकंद ओनली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से ज्यादा लोग, ज्यादा एजेंट्स उनके साथ कंबाइंड है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के एडमिशन इस वजह से होते हैं। अब एक और बड़ी वजह ये भी हो जाती है कि जब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट है तो उनकी पॉलिसीज भी डिफरेंट होती है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव ने हॉस्टल कंपलसरी कर रखा है, कुछ ने हॉस्टल नहीं कंपलसरी कर रखा। कुछ रिप्रेजेंटेटिव की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइन चार्जेस भी स्टूडेंट से बहुत सारे लिए जाते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिग्री के लिए भी पेमेंट्स ली गई है स्टूडेंट से $400 से $500। तो ये सारी चीजें इन रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी आपको रहती है। बट यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम वो वाला अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस नहीं होती, आप जिस एजेंट से एडमिशन करवाते हैं वही आपको चूज करके देता है कि आपको किस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाना है। डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे है, एक्सिस कंपनी यहाँ पे ऑफिशियली काम कर रही है, 5 स्टार एजुकेशन यहाँ पे ऑफिशियली काम कर रही है, एमडी हाउस यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जो यूनिवर्सिटी के साथ, असल एजुकेशन के नाम से कंपनी है, तो ये काफी सारी कंपनीज यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही है। तो आपके एजेंट आपको किसी भी कंपनी के थ्रू एडमिशन करवा के दे सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करता हूँ कि जब आप उज्बेकिस्तान को अपना डेस्टिनेशन बना लिया है तो आपको एक चीज देखनी चाहिए कि आप एक पूरा चार्ट बनाएं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नाम लिखें, उन यूनिवर्सिटीज की सबसे पहले सिलेक्शन करें कि आपके टोटल बजट, आपकी एजुकेशन क्वालिटी, आपकी सारी चीजों को फुलफिल करने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है। अपना एक चार्ट बनाए जिसमें टोटल बजट का एक रखें कि आपका टोटल बजट कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना कितना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी कहाँ है, वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में लोकेटेड है। ये सारा चार्ट बनाने के बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो। ये ओवरऑल वीडियो थी अबाउट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। इसके अलावा मैं बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ताशकंद मेडिकल अकेडमी के मेन कैंपस के एडवांटेज डिसएडवांटेज, समरकंद के बाद आदिचान के,
इसके अलावा आपको ताशकंद मेडिकल अकेडमी अगेंस्ट ब्रांच के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ताशकंद पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट के, ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट के सारी यूनिवर्सिटीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के इस बारे में बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो से ज्यादा फायदा ले सकते हैं और वो समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।